समय की कदर। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन तीनों को लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वे सारा दिन बस घूमते रहते थे, नशे में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी परेशान थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों का नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के माता पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते रहते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने भी गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक ख़ास बात थी, जिसकी पहचान किसी को भी नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम को एक बहुत अच्छा नेता का ज्ञान था, क्योंकि उनके पिता के पास रहते हुए उसको काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि इसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इसी तरह से बिजनेस का समझ रखता था, क्योंकि इसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर उनकी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इस टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से उनकी बदमाशियों को देखकर उनके पिता उन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता चले। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो किसी बिना गलत काम करके कमाए गए हों। और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो तीनों लड़के खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए। और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिए। इस तरह से 6 माह बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो तीनों इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उनको एक छोटी सी बच्ची मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लड़के उस लड़की के पास गए। तभी राम ने लड़की से बोला कि छोटी, आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। लड़के इतने सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा, आप इतने छोटे होकर खेल नहीं रही हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और माँ बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। तो लड़की ने बोला, भैया आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। फिर राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 माह का समय है अपने पिता के दिए गए कामों को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सब ने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनके शर्त में एक शर्त यह भी था कि उनको जो भी काम करना है तो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे यह साफ था कि उनको काम नहीं मिला।
और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे। भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले, तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आ गए और अपने अपने पिता से जाकर मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन पिता तो शर्त पे अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ। तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। अगले दिन तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान था। उससे उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी लोग तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ। पहले तो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और यह सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद न करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हज़ारों तरीका है, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।